हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम थर्ड चैप्टर पे हैं और हम नया टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक तो नहीं, एक अलग से छोटा सा कह देंगे, टॉपिक नहीं है, सब टॉपिक है ये, ठीक है। तो क्या है वो? राजनीतिक टकराव। हम बात कर रहे हैं देश के विकास की, देश के नियोजन की, ठीक है, कि किस तरह से हमने देश को प्रगति की ओर आगे बढ़ाया। तो उसमें राजनीतिक टकराव क्या थे, किस तरह से हमने उसको क्या करा, सॉल्यूशन की ओर लेके गए। तो बेसिकली ये है। तो ये एक बहस है, ठीक है। पेज नंबर है आपका 47, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी फैसले जो भी हैं, आपकी बुक है इसमें, है ना, ये यहाँ से, कि कोई भी क्या है स्टार्टिंग, इन सवालों के जवाब कोई भी विशेषज्ञ नहीं दे सकता। किन सवालों के जवाब? कि हम अपने देश को किस दृष्टिकोण से विकास करें, ठीक है। उदारवादी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अप्रोचेस हैं जिसके से हम देश को विकास की ओर आगे लेके जा सकते हैं। तो हमारे देश के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोस्पेक्ट ठीक बैठता है जिससे हम उसको विकास की ओर लेके जाए, वो कौन सा है, ये कोई भी विशेषज्ञ नहीं बता सकता, ठीक है। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे के हितों की तुलना में तोला जाता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को आपस में कंपेयर किया जाता है, ठीक है, ये बता रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे हम जो पुरानी पीढ़ी थी उससे बेटर हम कर पाए। ऐसा कुछ कोई विजन हमारे सामने आना चाहिए या हम इसे लेके आए, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल मेन चीज स्टार्ट होती है जो मैं भी पढ़ रही हूँ। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और किस तरह से हम विकास करें, ये जनता के द्वारा ये फैसला लिया जाना चाहिए। आइडियल कंडीशन तो यही है, ठीक है। या अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जनता को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सबकी बहुत ज्यादा अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग सोच है, अलग अलग सब कुछ है ना। तो हम ये नहीं पॉसिबल हो पा रहा कि जनता के फैसले हम ले पाए। तो हम क्या कर सकते हैं? कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर जरूर होनी चाहिए। विशेषज्ञों की स्वीकृति क्यों? क्योंकि इससे जनता को भरोसा हो जाता है कि हाँ, ये बंदा इस फील्ड से है, तो इसने जो फैसला लिया होगा, जो निर्णय लिया है, वो ठीक होगा। जैसे हम मनमोहन सिंह जो एग्जाम्पल है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उन्होंने हमारे देश में जो अच्छा करा है वो अच्छा करा है। हम प्रधानमंत्री के तौर पे उनको आलोचना करते हैं, बट अगर इकोनॉमिकल बैक की तरफ उनको देखें तो कोई आलोचना नहीं करता। इनफैक्ट उनकी बहुत तारीफ होती है हर एक चीज में। इकोनॉमिकली देश को जिस तरह से उन्होंने विजन दिया, उस चीज में उनकी बहुत क्या होती, सराहना होती है। तो क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हैं, SRCC में पढ़े हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं इकोनॉमिक में, तो इसीलिए, ठीक है। तो एक विशेषज्ञ है वो, तो इसीलिए उनकी कभी बुराई नहीं हो सकती इस फील्ड में, ठीक है। तो जनता को भरोसा होता है उन पे कि हाँ, ये इस फील्ड में अच्छे हैं और अगर इन्होंने स्वीकृति दी है तो कुछ सोचा होगा जो हम नहीं सोच पा रहे हैं ना। तो भरोसे की बात ही है ये लोकतंत्र में, है ना। जनता का भरोसा सबसे बड़ी चीज है। और क्या है? खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है। इन तीनों की राय जानना महत्वपूर्ण है विकास के क्रम में, ठीक है। तो ये हर एक फील्ड में, ताकि किसी का भी नुकसान ना हो, कोई छूट ना जाए विकास के क्रम में हमारे, है ना। तो इन विशेषज्ञों की बात सुनना जरूरी है। लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। अंतिम निर्णय राजनीतिक निर्णय क्यों बोला गया है ना? राजनीतिक निर्णय। अब मैं बता देती हूँ कि राजनीतिक अंतिम निर्णय क्यों है। इसके पीछे बहुत छोटा सा चीज है। इसके पीछे ये है कि विशेषज्ञ ठीक है, पढ़ाई करके आए हैं, सब कुछ है उनके पास,
बट जो राजनीतिक ये जो नेता हैं, इनके पास क्या है, इनके पास जनता का सपोर्ट है, जनता का फैसला इनको मानना पड़ता है। या जो मैंने सपोज कि कोई नेता जीता है हमारे एरिया से या देश से, जो अच्छे खासे बहुमत से मिला है, जिनको वो नेता है, उन्होंने कोई निर्णय लिया, उसको स्वीकृति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनको हमने चुना है, ठीक है। इनडायरेक्टली उसे जनता का वो प्रतिनिधि है, और जनता का प्रतिनिधि क्या करता है? जनता की बात सुनता है ना। लोकतंत्र में हमेशा यही है कि जनता अगर डायरेक्ट नहीं कर पाई तो जनता का प्रतिनिधि ही उसकी बात करवाएगा, सुनेगा, या उसका विजन आगे चलेगा, ठीक है। क्योंकि उसको जिताया अल्टीमेटली किसने है? जनता ने है। तो इसीलिए राजनीतिक निर्णय अंतिम निर्णय होता है लोकतांत्रिक देशों में, क्योंकि वो नेता जनता द्वारा चुना गया है या वो सरकार जनता द्वारा चुनी गई है। तो इसका मतलब क्या माना जाता है? जनता का निर्णय माना जाता है, ठीक है। हमारे पास इतना काम नहीं है या हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि क्या करें हम देश के विकास में क्या निर्णय होने चाहिए, किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, मैं सोच के बैठने लग जाऊं या जनता बैठने लग जाए। नहीं, हमने एक बंदे को चुना इसलिए है ताकि वो ये सब काम करे, हमारे हित के बारे में सोचे, हमारी सुरक्षा करे विदेश अटैक से, किसी भी चीज से। हमने उसको इसीलिए बिठाया वहां पे ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम आराम से कर पाए। हमें नहीं सोचना ये सब चीजें, हमारे पास और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अपनी फैमिली की, अपने डेवलपमेंट की, है ना। तो हमने अपने देश की डेवलपमेंट की चीजें किसको सौंपी है? एक बंदे को, एक सरकार को, जो ये सारे काम करती है। इनडायरेक्टली होते हमारे लिए ही है वो, ठीक है, बट बड़े लेवल पे होते हैं। तो हमारा काम नहीं है ये, हमने अपने एक प्रतिनिधि चुन लिया है, वो करेगा ये काम हमारे लिए, ठीक है। तो जनता का प्रतिनिधि है, जनता द्वारा चुना गया है, इसलिए जनता का फैसला माना जाता है, ठीक। अंतिम निर्णय किसका होगा? सरकार का। ये समझ में आ गया क्यों उसे जनता का निर्णय बोला जाता है? क्योंकि वह जनता द्वारा चुना गया है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है भैया, ओके। जन प्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझे और जन प्रतिनिधियों को ऐसे ही फैसले लेने चाहिए, ठीक है। ये मेरी जो मैंने समझा है उसमें ये बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत धीरे से पढ़ा रही हूँ, आराम से एक एक चीज को। आपकी बुक में ये पिंक कलर का दिया गया है, ठीक है, वामपंथी दक्षिणपंथी, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ये बहुत काम आने वाला है। राजनीति जो आपकी है सब्जेक्ट, इसमें ये बेस है, इसको समझना एकदम बुद्धि में बिठा लेने वाली बात है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से करवाऊंगी, लिखवाऊंगी पॉइंट्स। तो बात आती है कि आज़ादी के बाद अपने देश में कई ऐसे फैसले लिए गए जिसमें फैसला बाकी फैसलों से फेर कर नहीं लिया जा सकता था। मतलब अगर कोई ये फैसला है और ये फैसला है, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वाइस वर्सा हो रही है या डिफरेंस हो रहे हैं, बट ये फैसले लेने जरूरी है दोनों ही, तो एक दूसरे को मुंह नहीं मोड़ सकते। फैसले लेने कुछ कम कुछ ज्यादा इस तरह से, बट हाँ फैसले ऐसे होंगे कि हम किसी को निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या है, सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या कहें कि एक विजन में बंधे हुए हैं। ऐसे फैसले जो एक विजन में बंधे हुए हैं उनको लेना जरूरी है, हम किसी को निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बात आती है कि हमारी सहमति या राजनीतिक सरकार जो भी है सारी, उनकी सहमति किन चीजों में थी। फर्स्ट सहमति की बात कर रहे हैं, ना कि टकराव की, आर्थिक समृद्धि, ठीक है, आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए देश की। सेकंड पॉइंट क्या है, आर्थिक सामाजिक न्याय, कि ऐसा विकास जिसमें आर्थिक सामाजिक न्याय हो, ठीक है। जैसे कल न्यूज़पेपर में आया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। 3-2 की बैच से ये चीज क्या हुई, पास हो गई, ठीक है, अच्छी चीज है। क्योंकि जो सामाजिक न्याय है वो इसी को बताता है कि जो उपेक्षित लोग हैं उनको चीजें थोड़ी सी ज्यादा मिलनी चाहिए,
तभी तो वो बराबरी कर पाएंगे, है ना। तो यही है वो आर्थिक सामाजिक न्याय होना चाहिए। हम सिर्फ इस चीज को लेके नहीं चल सकते, ठीक है। हम आदिवासी को भेड़ बकरियों की तरह नहीं हटा सकते, उनकी रजामंदी जरूरी है। जहां पर हम उनके जगह पे लेके कैप्चर करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो उनकी जगह है कई सदियों से। तो हम एक सेकंड उनको ऐसे कर दें, गलत है ना। तो हम ऐसा विकास नहीं चाहते, हम ऐसा विकास चाहते हैं, हमारा ये विजन है भारत का। नेक्स्ट क्या चीज है, किसी में सहमति है? व्यवसायी उद्योगपति किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता अपना आर्थिक विकास, बल्कि सरकार अहम भूमिका निभाएगी, ठीक है। सरकार बता देना मैंने क्यों अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि वो जनता को प्रतिनिधि करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली और भी बहुत सारी दिक्कतें करती है, ये तो हमें समझ में आ गई, ये सहमति बन गई है। टकराव कहाँ पर हुए कि क्या कोई संगठन बनाना चाहिए कि विकास के लिए, देश के विकास के लिए, या हम विशेषज्ञों को बिठा दें, जनता की सहमति के लिए सरकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या करें, है ना। और ये जो डिस्कशन है या ये जो चीजें हैं, टकराव है, ये आज ही मौजूद है, ठीक है। और ये एक हेल्थी क्या है, इशू है, ना कि इसे हम नेगेटिव बोलेंगे। क्या हमारा इंटेंशन क्या है, विकास करना, प्रोग्रेस करना, डेवलप करना, सबसे बेटर कंडीशन ढूंढ रहे हैं, इसीलिए बहस हो रही है सारी चीजों में, है ना। तो ये नेगेटिव नहीं है, ओके, ये चीज है। और क्या है, अगर सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि की जरूरत के आड़े आता है तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय कितने जोर देना उचित होगा। तो हर चीज बहस होती है, अगर ये और ये आपस में टकरा गए तो फिर क्या करें, फिर क्या ये जरूरी होगा या ये जरूरी होगा। कभी कभी ये जरूरी हो जाता है, कभी कभी ये जरूरी हो जाता है, हम पर्टिकुलर ऐसा नहीं बोल सकते कि यही जरूरी है ना। आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण बीच में आ जाते हैं कि पेड़ कटने चाहिए नहीं चाहिए, तो कभी कभी पेड़ काट भी देते हैं, कभी कभी नहीं भी काटते, कभी कभी दूसरा रास्ता बना देते हैं। तो दोनों ही कंडीशन सोची जाती है, बैठ के समझाई जाती, सब कुछ होता है। तो ऐसा है, ठीक है। मैं अपना प्रोस्पेक्ट पढ़ता हूँ तो मुझे नहीं लगता पेड़ इतने काटने चाहिए कि ऐसे मेट्रो हमारे यहाँ बहुत बन रही है तो बहुत पेड़ काट दिए जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि यार यहाँ पे तो बहुत ग्रीनरी थी और अब ये सीमेंट है ना, और इससे पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है। दिल्ली तो नंबर 1 पे है ही, हालत खराब हो रही है आंखों की गले की, है ना। तो दुख होता है, पेड़ नहीं कटने चाहिए। पर आर्थिक जब विकास की बात होती है तो बहुत बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, ये कठिन निर्णय है। तो यही टकराव है और यही है राजनीतिक टकराव। हमने दोनों चीजें समझी, टकराव और सहमति, यही है बेसिकली, ठीक है। बताया है कि आगे देखेंगे कि क्या विकास की हमने धारणा को अपनाया और इसको आगे लेके गए। तो ये सब था, ठीक है। विकास की अवधारणा पढ़ेंगे अगले में, मतलब विकास हमने किस तरह से किया, क्या विजन हमने अपनाया भारत में। तो अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, ठीक है।